जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं। सबको पता है मौत आनी है, फिर भी हम उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पाते। जिंदगी में मौत सबको आनी है, यह हर इंसान जानता है, जबकि जवानी में इंसान इस बात को भुलाए रखता है क्योंकि उसे लगता है अभी उसे या उसके पारिवारिक जनों को इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वह इसे नकार नहीं पाता है। जब किसी अपने की मौत हो जाती है उस समय इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि दूसरों की मौत से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वह उसके जीवन से जुड़े नहीं होते हैं। वह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा भी नहीं होते हैं। जबकि किसी अपने की मौत जिसे हम बहुत प्यार करते हैं तब इंसान हिल जाता है। उसका अपने जीवन और मन पर नियंत्रण नहीं रहता है। उसे उस स्थिति से उबरने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। हम सोचते हैं जो हमारे साथ रह रहा है वह इसी तरह हमेशा रहेगा, उसका कभी भी अंत नहीं आएगा। किसी अन्य को हम दूर से देखते हैं जिसके कारण हमारे काम पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। उसके जाने के बाद भी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं आती है। यदि हम हर समय मौत के बारे में सोचेंगे तो अब सहज नहीं रह पाएंगे। किसी भी काम को करने का मन ही नहीं करेगा। हम निठल्ले हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे, खुद को बेबस और लाचार समझ लेंगे और हर वक्त आलसी होकर भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे। एक समय में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी। बौद्ध धर्म में इंसान को मध्यम मार्ग में जीने को कहा गया था। उस धर्म को अपनाकर अधिकतर लोग मठों में जीवन यापन करने लगे थे और सिर्फ भगवान की पूजा करते थे, किसी काम को नहीं करते थे। उनकी परवरिश की जिम्मेदारी आम गृहस्थों पर पड़ने लगी। उससे लोगों के मन में आक्रोश पैदा होने लगा। तब अशोक सम्राट के बेटे ने संप्रति जिसका नाम था, उसने ऐसे मठों और नकारा लोगों को हटा दिया और आप देखेंगे जिस धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी वो बहुत कम देखने में आता है, जबकि संसार में चौथे नंबर का धर्म बौद्ध धर्म है। क्योंकि कोई भी भगवान के भरोसे नकारा या आलसी बनकर बैठ जाए तो कितने दिनों तक लोग उसे सहन कर पाएंगे। कुछ समय बाद तो आक्रोश पैदा हो ही जाता है। अगर अधिकतर समय तक कोई काम नहीं करेगा और खाली बैठा रहेगा तो ऐसा जीवन तो सिर्फ बैरागी या सन्यासी का होता है। सामान्य इंसान अकेलेपन से घबराता है, इसलिए वह भले ही मौत के बारे में सोचे लेकिन हर वक्त मौत का जिक्र नहीं करता है। कुछ दिनों पहले मेरे बहुत सारे करीबी लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। मेरा मन भी बहुत दुखी रह रहा था। किसी इंसान का फ़ोन आया तो मैं इसी तरह से बातें कर रही थी, तो जो सामने वाला बातें कर रहा था उसने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो, मन बोझिल होने लगा है, किसी और विषय पर बात करो। यह सुनकर मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं दूसरा टॉपिक क्या उठाऊं। फिर मैंने फ़ोन ही काट दिया। अधिकतर जो ऐसी बोझिल बातें करते हैं उनसे लोग बात ही नहीं करना चाहते। अगर आप किसी के बीच में रहना चाहते हैं तो उसी के अनुसार आपको बातें करनी पड़ेंगी और जीवन से निराश होकर अगर आप काम करोगे तो वो काम सही नहीं होगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी।
तो ना चाहते हुए भी हमें आशावान बनना पड़ता है, जिससे हम सफलता हासिल करें। जो लोग दुख में डूबकर काम करना बंद कर देते हैं, तो उनकी सहायता के लिए लोग आगे आते हैं। अब निठल्ले लोगों की आप कब तक और कितनी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम साधारण इंसान हैं। साधारण इंसानों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसके बाद ही उन्हें सफलता मिलती है। आपका जीवन जीने के लिए आपको भी काम करना पड़ता है, उससे ही आपका घर चलता है। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, और जब पैसे कमा कर लाते हो, उससे ही आपके करीबियों का जीवन खुशहाल होता है। यदि आप काम ही नहीं करोगे तो परिवार कैसे गुजारा करेगा? हर इंसान मौत को नकारता नहीं है, लेकिन जीवन भी जीना है तो पैसे कमाकर अपने करीबियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमेशा इंसान कर्मरत रहता है, क्योंकि आप दुखी इंसान की कब तक और कितनी मदद कर सकते हो। हम बहुत ही साधारण इंसान होते हैं जो मुश्किल से अपना गुजारा चला रहे होते हैं। कुछ लोग अपराधी होते हैं, वे ही नहीं सोच पाते। कुछ लोग जो अपराधी होते हैं वे केवल मौत के बारे में नहीं सोचते हैं, और मौत देखकर उन्हें दुख भी नहीं होता। लेकिन अधिकतर लोग मौत के बारे में सोचते हैं और दुखी होते हैं, और वो मजबूरी में भी काम करना बंद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इससे ही उनका और परिवार का गुजारा चल रहा होता है। वो दूसरों को बस दुख देने से बचते हैं, क्योंकि एक दिन उन्हें भी अंत का सामना करना पड़ेगा। मौत जीवन का सबसे बड़ा सच है, जिसे हम भुला नहीं सकते, जिसका सामना सभी को एक दिन अवश्य ही करना पड़ता है। धन्यवाद।